सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। राजा मोरध्वज की जो पत्नी थी ना, वो 7 बहनें थी। उनके बाप ने पूछा, बोलो बेटियों किसका भाग खाती हो? तो 6 तो बोली पिताजी आपका भाग आपका खाती हूँ 6। 7वीं बोली पिताजी आपका नहीं, बाप का नहीं, तो मैं अपने आप का खाती हूँ। तो राजा जो था, जब बेटी ने कहा कि मैं अपने आप का भाग खाती हूँ पिताजी, बाप का नहीं खाती हूँ, तो कहा ठीक है, देखता हूँ तेरा भाग कैसा है। और कहा जाओ पूर्व दरवाजे पे जो मिले इसका शादी कर दो उसी के साथ, मैं भी देखूं इसका भाग कैसा है। पर वारे ठाकुर जी क्या लीला की। मंत्री लोग पूर्व दरवाजे पे पहुंचे तो एक मार खाया हुआ मोर बैठा था। मंत्रियों ने मन में सोचा, राजा की बुद्धि तो ऐसे बिगड़ गई, क्यों बेचारी छोरी का भाग फोड़े, बेटी का भाग फोड़े। वापस लौट के आ गए, महाराज कुछ नहीं मिला। तो ठीक है, कल फिर जाना। कल फिर गए तो वही मोर मार खाया वहां पड़ा था। सोचा यार आज और गई आई तो इस मोर को उधर छोड़ के आओ। मोर को पकड़ करके उधर छोड़ करके आ गए। सोचा अब तो कम से कम कोई और डंका मिलेगा। अगले दिन फिर गए तो महाराज वही मोर धीरे धीरे चलता चलता वापस उसी जगह आगे बैठ गया। अब महाराज मंत्री मन में सोचने लगे कि बाई के लिखा कंकर तो के करा घोड़ो शंकर। जब बाई के भाग में यही लिखा है, बेटी के भाग में यही लिखा है, तो भगवान शंकर भी क्या करेगा भाई। मोर को उठा के लाए, बोले महाराज यही मिल रहा है आज हमको, तो यही मिला है आज। राजा ने कहा कर दो इसके साथ में शादी। राजा हमारा जिद पे आ गया तो आ गया। बोला देख बेटा अब भी बोल दे, तेरे पास समय, मैं तुझे अभी भी समय देता हूँ, बाप हूँ इसलिए समय देता हूँ, राजा हूँ तो नहीं दूंगा, बाप हूँ तेरा, क्षमा कर दूंगा, बोल अब भी बोल। बोले नहीं पिताजी मैं अब भी बोलती हूँ, मैं बाप के भाग का नहीं, मैं अपने आप के भाग का। करो इस मोर के साथ में फोड़ो इसके। तो महाराज उस कन्या ने कहा कि देखो राजन, पिताजी मैं इससे विवाह करूंगी, पर ये मोर अगर मेरे हाथों से दाना पानी खाएगा पिएगा तब करूंगा। हाथ में दाना लिया। अब महाराज वो कई दिनों का भूखा था, वो क्यों नहीं खाता? मार खा खा के घायल तो हो ही गया था, मरना तो वैसे ही था उसको। तो मन में सोचा कि भाई अब डरना क्या। जैसे ही कन्या ने हाथ में दाना लेकर आगे किया, महाराज उसने तो खा लिया। राजा बोला अब भी बोल। बोले नहीं, मेरे फेरे करवा दो। और उस घायल मोर के साथ में फेरे करवा दिए। और बेटी ने एक ही बात कही, अपना अपना भाग पिताजी सबके साथ में, अपना अपना भाग पिताजी सबके साथ में रहा करे। अपना अपना भाग पिताजी सबके साथ में रहा करे। अपना अपना भाग पिताजी सबके साथ में रहा करे। अपना अपना भाग पिताजी सबके साथ में रहा करे। अपना अपना भाग पिताजी सबके साथ में रहा करे। जय जय श्री राधे श्याम। बोले पिताजी अपना अपना भाग सबके साथ में रहता है, मेरे भाग में अगर यही है तो मुझे स्वीकार है। पर सजनों दृढ़ निश्चय होना चाहिए। देखो हम लोगों का दृढ़ निश्चय नहीं होता, सफलता क्यों नहीं मिलती है। ऊपर से तो बोलते हैं भाग साथ में रहे, मन में सोचे कि ना ना खोटा नहीं हो जा। भय डर और द्विधा में दोनों गए, माया मिली न राम। द्विधा में दोनों गए, न माया मिली, माया भी छूट गई, राम भी नहीं मिले। महाराज माया छोड़ के राम भजने आए, राम में द्विधा थी तो राम भी नहीं मिले। पर इस देवी के मन में कोई द्विधा नहीं है, दृढ़ निश्चय है, मेरा भाग जैसा है मैं उस भाग को स्वीकार करती हूँ। अगर जिंदगी में कठिनाई लिखी है तो इसीलिए किसी शायर ने, किसी संत ने बहुत अच्छी बात कही है। क्या?
मुश्किलें इरादों को आजमाती है। ध्यान से सुनिएगा, मुश्किलें इरादों को आजमाती है, हकीकत से पर्दा उठाती है। ठोकरों से मत डर दोस्त, ठोकरें इंसान को जीना सिखाती है। जो ठोकरों से डर गया, मुश्किलों से डर गया, हाँ? सजनों, कोई भी किसी ऊंचे पद पर आज तक पहुंचा है बिना ठोकर खाए पहुंचा है क्या? सोचिए आप। हमें उसका पद दिखाई देता है, ठोकर दिखाई नहीं देती है। हर आदमी ठोकरें खाने के बाद, मुश्किलें सहन करने के बाद ही महान बना है। आज हम जिनको महान पुरुष कहते हैं ना, जिनका नाम लेते हैं कि ये महान हुए, ये महान हुए, ये महान हुए, उन महान लोगों के जीवन को उठा करके देखना, चाहे वो तुलसीदास जी भी क्यों ना हो। लोगों ने कम गालियां नहीं दी हैं, कम अपमान नहीं किया है। चाहे मीरा, कबीर, सूरदास, रहीमदास, सबको अपमान सहन करना पड़ा है, पर जिन्होंने अपमान को अपमान नहीं माना, जो महाराज मुश्किलों से नहीं डरे, आज वो हमारे आदर्श हैं, आज वो हमारे महान पुरुष हैं, आज वो हमारे परम संत हैं। ये संत, ये आदर्श हमें शिक्षा देते हैं कि तुम अगर हमारे अनुयायी हो, हमें मानते हो, हमें जानते हो, तो कभी जिंदगी में मुश्किलों से, ठोकरों से डरना मत, क्योंकि ठोकरें इंसान को जीना। उस कन्या ने कहा, मुझे मोर पति स्वीकार है। फेरे हो गए, एक टूटी फूटी गाड़ी दे दी महाराज, टूटी फूटी गाड़ी, मोर को बिठा दिया और बेचारी खुद भी बैठ गई मोर के साथ। मोर बैठ गए और खुद बैठ गई, बैठ करके महाराज चल दिए। अब जाना कहाँ है? कोई ससुराल तय हो तो महाराज जाए, हाँ? जहां नसीब ले चले। गाड़ी जंगल की ओर चल दी। अब महाराज थोड़ी दूर तो गाड़ी चूं चा करके चली, फिर पहिया निकल के टूट गई। मोर घायल था बेचारी, उस घायल मोर को हाथ में लेकर के चल दी। अब सजनों, चलते चलते जब वो जंगल में पहुंची तो चारों ओर घनघोर घटा छा गई महाराज। रात का समय, रात का समय, वो वीराना, वो जंगल, वो सुनसान और वो अबला नारी। अगर किसी का सहारा है तो केवल मोर का, एक मोर का सहारा। भयंकर तेज आंधी चल रही है, तूफान आ रहा है। हवा के झोंकों से बचती हुई कैसे तैसे एक पेड़ का सहारा लेकर के उस मोर को बिठाया, और मोर को बिठा करके कभी इधर से हवा रोक रही है, कभी इधर से, उसके पंख फड़फड़ा रहे थे महाराज। कभी इधर से हवा को रोके, कभी इधर से हवा को रोके। और सजनों, रोकते 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 ऊपर से पेड़ की एक डाली टूटी और सीधी मोर के ऊपर आकर के पड़ी। और जैसे मोर के ऊपर आकर के पड़ी महाराज डाली, उस कन्या की तो हिम्मत टूट गई, घुटने टेक करके बैठ गई, रोने लगी। उस मोर को गोद में लेकर के, विधाता मुझे मोर पति दिया, इसका दुख नहीं था, पर दुख इस बात का है कि इतने कर्म मेरे मारे थे, एक रात भी नहीं बीती, अरे 24 घंटे भी नहीं बीते, 24 मिनट भी पूरे नहीं हुए और सुहागन से मुझे अभागन बना दिया। रोने लगी, बहुत रोई। भगवान से बोली, परमात्मा तुझे मैंने पिता माना है, हे श्याम सदा शिव, और हे जगत जननी माँ, जिसकी कोई माँ नहीं होती उसकी तू माँ होती है। हरे नाथ, जिसका कोई पिता नहीं होता उसका तू पिता होता है। मैं कहाँ जाऊं, किसको कहूं? मेरे माता पिता तो आप हैं। और संयोग ऐसा देखिए कि उस समय भगवान शिव और माता पार्वती वहीं से निकल रहे थे, और बेटी रो रही हो तो मां कैसे देख सकती है? भोले बाबा ने तो कहा, देवी चलो चलो चलो। माता पार्वती रुक गई, नहीं प्रभु, मेरी बेटी संकट में है, दुख में है, तकलीफ में है, कोई नहीं है इसका।
और इस जंगल में मैं अपनी अकेली बेटी को छोड़ के कैसे चली जाऊं? ये तो मुझे ही मां मानती है, मैं जगत जननी हूं, जगत मां हूं, मैं कैसे जाऊं? भोले बाबा ने कहा देवी ऐसे बहुत संसार में दुखी है, तुम चलो। सजनों, मां पार्वती ने ये कह दिया, भोले बाबा आप जा सकते हो, जाना चाहो तो आप पिता हो, पर मैं मां हूं, मैं मेरी बेटी को अपनी छाती से लगा के रखूंगी, अकेला नहीं छोड़ूंगी। और सजनों, जब मां नहीं गई तो फिर पिता कैसे जा सकते हैं? भोले बाबा ने कहा ठीक है देवी, इसका दुख मैं दूर करता हूं। और देखो, मां पार्वती और शिव की आंख से जो आंसू निकला और उस मोर के ऊपर गिरा, तो उसी मोर के अंदर से एक पुरुष प्रकट हुआ जिसका नाम हुआ मोर ध्वज। बोलो मोर ध्वज महाराज की जय। उसका नाम हुआ मोर ध्वज। उस बेटी ने हाथ जोड़ करके कहा, हे मां, हे पिता, आपने इनको जीवित किया, पुरुष का रूप दिया, लेकिन ये दुनिया बड़ी विचित्र है। ये दुनिया अपने अंदर अंदर कभी झांक करके नहीं देखती, दूसरों में सदा दोष निकालती है। मैं अपने धर्म पर हूं, फिर भी लोग लांछन लगाए बिना नहीं मानेंगे। कौन मानेगा कि ये वही मोर मेरा पति है? कौन मानेगा? मैं किस किस को विश्वास दिलाऊंगी? और मेरे पास प्रमाण क्या है, सबूत क्या है कि यही पति मेरा मोर है? भगवान शिव ने कहा देवी, मैं इस बात को जानता हूं कि संसार बड़ा विचित्र है, दोनों तरफ बहने वाली नदी है ये संसार। हंसते को भी ये, चढ़ते को भी हंसता है, रोते को भी, उतरते को भी हंसता है। इसलिए देवी, मैंने तुम्हारे पति के इस मोर के जो सर पर जो कलंगी है ना, वो ऐसी की ऐसे रख दी है। पगड़ी के अंदर जो कलंगी थी, जो इस बात का प्रमाण देगी, सबूत देगी कि ये वही मोर तुम्हारा पति है। और मेरे भाई, अब जब बेटी चाहे किस्मत से मानो, कैसे भी मानो, जब सड़क पर आ गई, जंगल पे आ गई, तो उसे पिता माता ऐसे थोड़ी छोड़ेंगे। हाँ, या तो अपने यहाँ लेकर के आएंगे, पर बेटी को अपने यहाँ लेकर के आए, ये भी ठीक नहीं है। लोग बातें बनाएंगे। फिर उसी जंगल में भगवान शिव ने बड़े बड़े महल बनाए महाराज, बड़े बड़े महल, नौकर चाकर, दास दासियां, हाथी घोड़े, और कहा बेटा, आज से तेरा पति इस राजमहल का राजा होगा और तेरे पति का नाम होगा मोर ध्वज। राजा और सजनों, जैसी करनी वैसी भरनी। एक दिन ऐसा आया, वो चापलूस बेटियां मिलकर के पिता का सारा धन लूट लेती हैं, और वो माता और पिता, वो जो राजा रानी थे ना, वो राजा रानी घर से निकाल दिए गए, राज्य छीन लिया गया उनका। जैसी करनी वैसी करनी महाराज। बेटी के साथ अन्याय हुआ तो फिर कैसे? बेटी के साथ में अन्याय भगवान कैसे देख सकते हैं? बेटी को गाय कहा है। गाय क्यों कहते हैं? कि गाय को जैसे एक खूंटे से खोल करके दूसरे खूंटे पे बांध देते हैं, ऐसे महाराज बेटी को जिस घर में पालते हैं वहां से खोल करके दूसरे खूंटे पर, और वो बेचारी बस टुकुर टुकुर देखती रहती है और दूसरे खूंटे की ओर चली जाती है। इसलिए गाय कहते हैं बेटी को। दोनों दर दर भटकने लगे, और भटकते भटकते अब राजा को तो नहीं, लेकिन रानी को अपने अपराध का बोध होने लगा। रानी बोली, महाराज, ये सब आपके हमारे कर्मों की सजा है। अरे मैं तो आपके सामने कुछ बोल नहीं सकी क्योंकि आप राजा थे, पावर में थे, पर मेरे दिल से पूछो, जिस समय मेरी बेटी जा रही थी ना, मुझको क्या दर्द था। क्योंकि सजनों, चाहे 4 बेटियां भी है ना, तो माँ के लिए चारों बराबर है, कभी भी ध्यान रखिएगा। क्योंकि चारों को माँ ने बराबर गर्भ में रखा है। वही कष्ट पहली बेटी को जन्म देने में हुआ है, और वही कष्ट चौथी बेटी को भी जन्म देने में माँ ने सहन किया है।
वही लालन पालन में जो दुख हुआ पहली बेटी के, वही चौथी बेटी के भी वही दुख हुआ है। इसलिए मां तो चारों बेटियों को सम्मान ही मानती है। रानी रोने लगी, रानी कहने लगी, महाराज आज इस पाप की सजा मिली है आपको, हमको। मेरी उस अबोध बेटी को आपने जंगल में निकाल दिया, दया नहीं है, तरस नहीं है आपको। न जाने कोई नार खाया होगा, बघेरा खाया होगा, चोरों ने लूटा होगा, डाकुओं ने काटा होगा, किस हाल में होगी मेरी बेटी। और ऐसे दर दर पे ठोकरे खाते खाते सजनों राजा और रानी आ गए उसी राज्य में जो मोरध्वज का राज्य था। और वहां आकर के बोले कोई काम हो तो हमें दे दो, हम कोई काम कर लेंगे। बेटी की नजर पड़ गई ऊपर से, देख लिया माँ को। और सजनों बाप ने चाहे कितना भी बुरा क्यों न किया हो, लेकिन बेटी तो बेटी होती है, फिर भी बाप को गले लगा लेती है। ये बेटी की खासियत है कि चाहे बाप वो अपने पिता की कभी बदनामी नहीं सहन कर सकती। सती ने शिव का सती के पति शिव का तिरस्कार कर दिया महाराज दक्ष प्रजापति ने। शिव नहीं गए पर सती फिर भी गई। क्यों? कि कैसे कैसे मैं अपने पिता को समझाऊं तो घर की बात घर में रह जाए, मेरे पिता की बदनामी दुनिया में नहीं हो। उसे बेटी कहती है। और यही कारण है कि जब बेटी की विदाई होती है तो पत्थर से पत्थर हृदय बाप भी अपने आंसुओं को रोक नहीं पाता, चाहे कितना भी बड़ा राजा महाराजा क्यों नहीं हो। पर सजनों बेटी के आगे वो भी मजबूर। जब कोई इंसान दुखी होता है तो मारवाड़ी में बोलते ना, अरे बेटी का बाप मान जा, तू क्यों परेशान कर रहा है। ये बेटी का बाप, क्योंकि बेटी का बाप सबसे ज्यादा कमजोर होता है महाराज, सबसे ज्यादा। बाप की आत्मा होती है बेटी, आत्मा। एक बाप बेटी पैदा करने से नहीं डरता, बेटी पालन पोषण करने से नहीं डरता। अगर एक बाप डरता है तो इस बात से डरता है कि मेरी आत्मा को जब कोई लेकर के जाएगा तो वो उसे दुख न दे, बस डरता है तो इस बात से डरता है मेरे भाई। एक बाप अगर दुखी होता है तो उस दिन होता है जब अपनी औकात से ज्यादा पैसा खर्च करके अपनी बेटी की खुशी के लिए उसका विवाह करता है। और विवाह के बाद में जब वो लौट करके आती है तो उसकी मुस्कुराहट गायब हो जाती है, छिप जाती है उसकी मुस्कुराहट। हर वारे बेटी वो भी बाप से कुछ बोलती नहीं है, बस चुप रहना सीख जाती है, बोलती नहीं है, तकलीफ है। बाप पूछता है बेटा बता क्या समस्या है, बेटा बहुत बता क्या समस्या है तेरे को, तू जब से तेरा विवाह हुआ है ससुराल गई है तू मुस्कुराना ही भूल गई। बेटी कहती है बस पिताजी बचपन खत्म हो गया, अब मैं बड़ी हूं। अरे बेटा वो बात तो ठीक है, लेकिन तू जब ससुराल से आती है मुझे सच बता तू खुश तो है ना। और सच में तब भी बेटी जल्दी से बोलती नहीं है, बस बेटी की आंखें बोल पड़ती है, टप 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 आंसू निकल जाते हैं। और आंसू पहुंचती हुई कहती है बस पिताजी सब ठीक है, अपनी अपनी किस्मत है, किसी को क्या दोष दूं। और तब बाप का हृदय रोता है भगवान इससे अच्छे तो मेरी बेटी नहीं होती। तब हृदय रोता है बेटी और बाप की आत्मा है। आज चाहे राजा ने कितना भी बुरा क्यों नहीं किया हो इस कन्या के साथ में, पर जब ऊपर से महल से अपनी मां को देखा, पिता को देखा, इस दशा में देखा तो अपने पति से कहा स्वामी मैं आपके आगे हाथ जोड़ रही हूं, मैं इनके सामने नहीं आऊंगी, आपको ये पहचानते नहीं हैं,
लेकिन आप इनको ऐसा काम देना कि तकलीफ नहीं हो, क्योंकि मेरी माँ है, कोई ऐसा काम मत देना इनको कि बुढ़ापे में तकलीफ हो। तो सजनों, उसके पिता को काम मिला वहां बैठ करके मुनिमाई का बस ऑर्डर चलाओ, और माँ को काम मिला उसकी बेटी के केसों को निकालने का। पर पर्दे में रहती थी, खाली केस केस दिखाई देते थे ऐसे, और वो अपनी बेटी के केसों को निकालती थी। एक दिन की बात है, जब वो अपनी बेटी के केसों को निकाल रही थी तो पीठ में एक तिल का निशान दिखाई दिया जो उस बेटी के था। तो रानी की आंखों में आंसू आ गया, उसकी माँ की आंखों में आंसू आ गया, और वो आंसू उसकी पीठ पर पड़ा। तो उस बेटी ने पूछ लिया, तुम रो क्यों रही हो, क्या बात है? तो कहा, महारानी कुछ नहीं, बस अपनी किस्मत को कोस करके रो रही हूं, अपने पापों को याद करके रो रही हूं। क्या पाप हुआ तुमसे? बोले, जैसे आपके ये निशान है ना, ऐसे निशान वाली मेरी भी एक बेटी थी, बड़ी प्यारी थी, बड़ी लाडली थी। मेरी आंखों के सामने मेरे पति ने उसको जंगल में निकाल दिया, पर मैं कैसी अभागन मां थी कि मैं बोल नहीं सकी कुछ, और आज उन पापों की सजा हमें मिल रही है। अब कौन बेटी ऐसी होगी जो माँ की आंख में आंसू आने के बाद भी अपने आप को छुपा सके? सारे पर्दों को हटा दिया, माँ को गले लगा लिया। माँ, जिसके साथ तेरा आशीर्वाद हो उसका कोई बाल बांका कैसे कर सकता है? माँ, जिस बेटा बेटी के ऊपर माँ और बाप का आशीर्वाद है उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। माँ, मैं ही हूं तेरी बेटी, और ये है तेरे जवाई राजा मोरध्वज। सारी बात बताई महाराज। कहने का मतलब क्या है सजनों? बेटियां अपनी किस्मत लेकर के आती हैं, वो किसी पर बोझ नहीं होती हैं। क्या पता तुम बेटियों के भाग का खा रहे हो। कई बार होता है कि जब तक बेटी हमारे यहाँ थी, पोबारा 25 थे, बेटी चली गई, सब कुछ साथ ही चला गया, लक्ष्मी चली गई। इसलिए जिंदगी में अगर भला हो, बुरा हो, अच्छा मिले, खराब मिले, एक ही बात कहना कि सब अपनी किस्मत है, सब अपना प्रारब्ध है, क्योंकि प्रारब्ध से ही सब कुछ बनता है, सब प्रारब्ध से बनता है।